हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष शेयर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। देखिए, कभी भी आप जब किसी भी तरह के डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका एक्सरे। अर्बन एरिया में तो अभी भी मोस्ट ऑफ पीपल हैं, बहुत अवेयर हैं, बट स्टिल इट लैक्स इन रूरल एरिया और टीयर 3 सिटीज़, टीयर 2, टीयर 1 सिटीज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टीयर 3 सिटीज़ में और रूरल एरिया में स्टिल बहुत सारे लोग इवन एक्सरे कराने के लिए भी रेडी नहीं होते, और इससे डॉक्टर्स और जो पेशेंट है दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आज हम लोग अभी इस एक्सरे की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप एक्सरे करवाइए। एक्सरे के बाद पता चलेगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये एक्सरे को रीड करना बहुत आसान है। जैसे हमारे पास अभी हमारे पास 3 या 4 दांत है, इस फिल्म में 4 दांत है, और मैं चारों के बारे में बताता हूँ और पेशेंट का क्या कंप्लेन था वो भी बताता हूँ। पेशेंट का कंप्लेन ये था कि उसके दांत से ना, दांत के ऊपर जो मसूड़ा है वहाँ से पस डिस्चार्ज होता है, तो उस केस में, और एक दांत में ठंडा गर्म लगता है, उसमें भी दर्द रहता है। ये पेशेंट का कंप्लेन था। अब एक्सरे देखिए, एक्सरे से पता चल जाएगा। ध्यान दीजिए, ये वाला जो एक्सरे है, ये जो दांत है, ध्यान दीजिएगा तो इसके चारों तरफ एक पूरा ब्लैक एरिया दिख रहा होगा आपको। ये क्या है? ये इन्फेक्शन के चलते जो इसकी बोन है, यानी कि जो हड्डी है, वो बिल्कुल गल गई है, और ये बताता है कि इस तरह का एक्सरे कि बहुत दिन से उसको इन्फेक्शन है। और बहुत सारे केसेस में पेशेंट क्या बोलेंगे कि उनको पेन नहीं है, पहले दर्द था, 1-2 बार दर्द हुआ, मैंने दवा ली, वो ठीक हो गया पेन, और अभी दर्द नहीं है। अभी बस क्या होता है कि मसूड़े के बाहर एक छोटा सा दाना जैसा निकल जाता है, वो फूट जाता है, उससे थोड़ा सा पस जैसा निकलता है और अपने आप पिचक जाता है। ये पेशेंट का कंप्लेन होगा। या किसी किसी केस में आपको पेशेंट हल्का कंप्लेन बता भी सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में आपको बहुत ज़्यादा पेन के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, तो इस केस में ये जो एक्सरे दिखाता है, ये दिखाता है कि इसमें बहुत दिनों से इस पेशेंट को दिक्कत है, काफ़ी पस बन चुका है। तो कई बार ये जो दांत रूट कैनाल से बचाना बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। मोस्ट ऑफ केसेस में बचाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी जो दांत का एनाटॉमी है, यानी कि बनावट है, वो इस तरह की हो जाती है कि आप बचा नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है कि शुरुआत में क्या होता है कि बहुत दिनों से पेशेंट को ठंडा गर्म का प्रॉब्लम होता है और पेशेंट इसको इग्नोर करता है। इसके चलते क्या होता है कि जो दांत की जो नसें होती हैं वो ब्लॉक्ड हो जाती हैं। आपने इस एक्सरे में ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ एक ब्लैक रंग का लाइन दिख रहा होगा, जहाँ मेरा एरो घूम रहा है अभी, लेकिन अंदर में जाने के बाद ये बिल्कुल वाइटिश है। ठीक है, तो ये ब्लॉकेज के चलते होता है, यानी कि इस नर्व की ये जो नस है, ये जो कैनाल है जिसके अंदर नस है, नहर जैसी, ये पतली सी नाली जैसी दिख रही है, इसमें ब्लॉकेज हो गया है। तो कई बार ये ब्लॉकेज को निगोशिएट करना डेंटिस्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो डेंटिस्ट को भी ये समझना चाहिए कि हर केस में आपको पेशेंट को 100% कमिटमेंट नहीं करना है कि बिल्कुल ठीक ही हो जाएगा। कभी कभी ये ठीक नहीं भी हो सकता है। और इस केस में कई बार क्या होता है कि जो बोन है, हड्डियां हैं, उसके चारों तरफ क्या होता है, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें भी पस रह जाता है। तो ये सेकेंडरी, यानी कि दोबारा इन्फेक्शन होने का भी चांसेस इस केस में बहुत ज़्यादा रहता है। अब दूसरा क्या है, इस दांत में पेशेंट बोल रहा था कि उसको पेन है, या हल्का पेन है, कनकनाहट जैसा है, और पेन रहता है, थोड़ा लंबे समय तक रहता है, कभी कभी दर्द भी होता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये जो नर्व है, ये जो ब्लैक रंग की लाइन दिख रही है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्सपोज्ड हो गई है। नॉर्मल जब आप दांत देखिएगा, कभी मैं आपको नॉर्मल इसी वीडियो में आपको नॉर्मल दांत दिखा देता हूँ मैं। इस दांत को ध्यान से देखिए, ये जो नर्व है, इसके ऊपर एक वाइट रंग का लेयर दिख रहा है। ये जो दांत है, जहाँ मेरा अभी कर्सर घूम रहा है, ये इसके ऊपर एक वाइट रंग की लेयर अभी भी बची हुई है, जिसकी वजह से ये नर्व प्रोटेक्टेड है। इस दांत को रूट कैनाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि आरसीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये जो है, ये नर्व आपको दिख रहा होगा, ब्लैक रंग का जो ये पतला सा है, ये बाहर तक बिल्कुल आया हुआ है, दांत घिस गया है। तो इस केस में विदाउट आरसीटी आपको कैपिंग नहीं करनी है, या कैपिंग नहीं करवानी है, इसको रूट कैनाल करवा लेना है। तो इस तरह से कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन हो या कोई दिक्कत हो, आप मुझे वीडियो पे पोस्ट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको आंसर किया जाए। तो जब भी किसी पेशेंट को इस तरह की दिक्कत हो, तो आप भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के साथ डॉक्टर के पास ना जाएं, स्पेशली इस वाले केस में कि 100% बच ही जाएगा। कई बार क्या होता है, जैसे एक दूसरा एक्सरे और दिखाता हूँ मैं आपको, उसी पेशेंट का है। ये केस देखिए,
ये जो क्राउन है, इसके ये जो दोनों दांत है, इस वाले दांत के ऊपर एक कैप लगा हुआ है, ब्रिज लगा हुआ है। यहाँ एक खाली दांत है, खाली जगह जहाँ दांत निकल चुका है, और ये उसके आगे वाला दांत है जिसके ऊपर कवर है और इसके ऊपर कवर है, इसको एक ब्रिज बोलते हैं। आजकल ये ट्रीटमेंट बहुत कम होता है, मोस्टली हम लोग इम्प्लांट डाल देते हैं उस जगह पे, यानी कि स्क्रू से एक दांत लगा देते हैं, बगल वाले आगे और पीछे वाले ये जो दांत कटे हुए हैं, छोटा किया गया हुआ है, इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे पेशेंट अक्सर आपको कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं कि सर आपने मेरा गलत दांत निकाल दिया, और डेंटिस्ट भी परेशान हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है एक्सरे का नहीं करना। ध्यान दीजिएगा तो यहाँ एक ब्लैक रंग का एरिया दिख रहा है, और यहाँ तो ब्लैक है, ये बिल्कुल कैविटी है। तो कई बार पेशेंट आपको इस दांत में आपको पेन बताएगा, ठीक है, या इस दांत में बताएगा, लेकिन जो दूसरा दांत है उसको पता नहीं चल पाता, क्योंकि जब दो दांत एक साथ पेनफुल होते हैं और अगल बगल होते हैं तो पेशेंट सामान्यतः कई बार एक ही दांत के दर्द के बारे में पता कर पाता है, अवेयर हो पाता है, दूसरा उसको पता नहीं लग पाता है, क्योंकि दूसरे दांत में दर्द उसको कम है अभी। अगर आप बिना एक्सरे किए, बिना पेशेंट को बताए ये वाला या ये वाला कोई भी एक दांत निकाल देंगे, तो पेशेंट का क्या होगा कि इस दांत में तो थोड़े दिन बाद आराम हो जाएगा जो दांत निकल गया, लेकिन बगल वाले दांत में रह जाएगा। तो पेशेंट आपको आके ये बोलेगा कि सर आपने मेरा गलत दांत निकाल दिया। इसलिए ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराएं तो आपको एक्सरे तो करवाना ही करवाना है, किसी भी हाल में। विदाउट एक्सरे अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे एक्सरे नहीं करना है, तो उसको आप ट्रीटमेंट मत दीजिए। या ये पेशेंट की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको झेलना नहीं, परेशानी में नहीं पड़ना है, तो आपको एक्सरे करवा ही लेना है। ओके, थैंक यू।